नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक भारत श्रेष्ठ भारत। जी हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति बड़ी विविध है। यहाँ के हर प्रदेश की अपनी एक विशेषता है। हर प्रदेश ने अपने साहित्यिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपराओं में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। दुर्भाग्य से इस देश को लंबे समय तक गुलामी का सामना करना पड़ा। 15 अगस्त सन 1947 को जब देश को आजादी मिली, उसके बाद 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत राज्यों का पुनर्गठन किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयत्नों से जिस तरह से देशी रियासतों का एकीकरण किया गया, अपने आप में वह स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐतिहासिक योगदान था। 20 जून पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस। पश्चिम बंगाल ने चिकित्सा, कला, फिल्म, रंगमंच, इतिहास, पत्रकारिता आदि न जाने कितने क्षेत्रों में अपना विशिष्ट योगदान दिया है। एक जीवंत संस्कृति है पश्चिम बंगाल की। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां आकर के मिलती है। यह विवेकानंद की कर्मस्थली है, जन्मस्थली है, जिन्होंने शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय प्रतिभा का शंखनाद किया था। पश्चिम बंगाल ऐसे ही अपने न जाने कितने ऐतिहासिक घटनाओं के लिए आज भी जाना जाता है। हिंदी पत्रकारिता की जन्मभूमि होने का श्रेय कोलकाता को है। ऐसे अनेक पत्रकार हैं, क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। पश्चिम बंगाल की अपनी एक ऐतिहासिक विरासत। ऐसा कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल में भी पश्चिम बंगाल के कहीं न कहीं हमको अस्तित्व के चिन्ह दिखाई देते हैं। जिस तरह से भारत के अनेक राज्यों ने अपने ऐतिहासिक विकास क्रम में उत्थान पतन के अनेक घटनाक्रम देखे हैं, बंगाल भी उनसे अछूता नहीं रहा। विभिन्न राजवंशों ने इस प्रदेश पर समय समय पर शासन किया और उनके शासनकाल में कई तरह की सांस्कृतिक विकास के हम यहाँ दृष्टा भी हैं। बंगाल का नाम ऐसा माना जाता है कि प्राचीन राज्य वंग या बंग से लिया गया था। बंगाल कभी मगध प्रांत का हिस्सा रहा, जहां भगवान महावीर और गौतम बुद्ध ने जैन और बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार किया था। ऐसा कहा जाता है, प्राचीन ग्रीस ने लगभग 100 ईस्वी पूर्व में बंगाल को गंगारी दाई का नाम दिया था, जिसका तात्पर्य है ऐसी धरती जिसके हृदय में गंगा प्रवाहित हो रही है। बंगाल का पहला स्वतंत्र राजा था शशांक, जिसने 7वीं सदी के प्रारंभ में बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था। कुछ समय के लिए यहाँ सेन वंश और पाल वंश के शासकों ने भी अपना शासन स्थापित किया था। तो प्राचीन काल में मौर्य और गुप्त वंश ने भी यहाँ शासन किया था और उस समय से ही बंगाल एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया था। 8वीं और से लेकर 12वीं सदी तक पश्चिम बंगाल का एक तरह से स्वर्ण काल था, जिस समय विभिन्न राजवंशों ने इसके सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए विशेष प्रयत्न किए। 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से यहाँ अंग्रेजी शासनकाल की स्थापना होती है। वस्तुतः 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुगल कालीन शासकों ने पश्चिम बंगाल पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। इसके बाद आधुनिक बंगाल का शासन यदि हम देखते हैं तो हम यूरोपीय और अंग्रेजी व्यापारिक कंपनियों के आगमन से उसे जोड़ते हैं। इन्होंने अपने व्यापारिक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अंततः भारत पर अपना कब्जा कर लिया था। इस दृष्टि से हम देखें तो प्लासी का युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है। 1757 में इस युद्ध ने
एक नए इतिहास का निर्माण किया था। अंग्रेजों ने जब इस युद्ध में विजय प्राप्त की तो उन्होंने धीरे धीरे अपने पांव जमाना शुरू किया। फूट डालो राज करो की नीति से उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन बंगाल के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है 1905 में, जिसे हम बंग भंग आंदोलन के नाम से जानते हैं। जब बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थों के लिए किया तो एक तरह से पूरे देश में उसके खिलाफ जन आंदोलन भड़क उठा। अंततः तत्कालीन अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा और 1911 में बंगाल का फिर एकीकरण कर दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल की साहित्यिक अस्मिता के प्रतीक गीतांजलि आज हमारे देश की ऐसी धरोहर है जिस कृति पर रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आज टैगोर का ही जन गण मन हमारा राष्ट्रीय गीत है। बंगाल का साहित्य बड़ा समृद्ध है। बंकिम चंद्र चटर्जी वंदे मातरम की रचना करके उन्होंने एक तरह से भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में एक नया नई नई क्रांति का सूत्रपात किया था। वंदे मातरम उस समय के हजारों क्रांतिकारियों के कंठ का हार बन गया था। वंदे मातरम में जिस तरह के रोमांच की अनुभूति होती थी, जिस तरह से अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्योछावर कर देने का भाव पल्लवित होता था, यह अद्भुत देन है बंगाल की इस भूमि की। फिल्मों में सत्यजीत रे जैसे फिल्मकार, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, चितरंजन दास आदि न जाने कितने क्रांतिकारी जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जन चेतना को जागृत करने के लिए एक आंदोलन की आधार भूमिका तैयार की। अरविंद घोष, कितने नाम आपके सामने हम लें जिन्होंने बंगाल के विविध क्षेत्रों में एक नई जीवंत चेतना का प्रसार किया था। आत्मसम्मान और राष्ट्र गौरव के लिए मर मिटने का आह्वान किया बंगाल की धरती ने। यह वही धरती है जहां मात्र 18 वर्ष की अल्प आयु में ही भारत की स्वाधीनता के लिए, इसकी आन बान और शान की रक्षा करने के लिए, स्वयं को फांसी के फंदे पर चढ़ जाने के लिए तत्पर हो रहे खुदीराम बोस ने जो एक गीत गाया था, आज भी वो जन जन का कंठहार है। एक बार विदाई दे मां घूरे आशी, हांसी हांसी पोरबो फांसी, देखबे भारतवासी। ऐसे न जाने कितने क्रांतिकारी हैं। इन्हीं शूरवीरों, पराक्रमियों और बलिदानियों के बलिदान से इस देश ने अपनी आजादी प्राप्त की थी। आधुनिक इतिहास में भारतीय नव जागरण के अग्रदूत के रूप में राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर के योगदान को कौन नहीं पहचानता है। त्याग, बलिदान, संस्कृति और शिक्षा की प्रतीक यह बंग भूमि, जिसने हमारे सामने ऐसे जीवन आदर्श उपस्थित किए हैं जिन्होंने इस देश को एक तरह से नेतृत्व की नई दिशा दी है। राजनीति से लेकर न्याय व्यवस्था तक, विज्ञान से दर्शन तक, अध्यात्म से खेल कूद, संस्कृति, व्यापार, पत्रकारिता, साहित्य, सिनेमा, संगीत, नाटक, चित्र, शिल्पकला, विभिन्न क्षेत्रों में नए मार्गों का संधान करने वाली यह बंगाल की भूमि अपनी ऐसी ही अनंत विलक्षण प्रतिभाओं के लिए जानी जाती है। पूरी सूची को तो यहाँ उद्धृत करना असंभव है, लेकिन बंगाल के इन सपूतों के त्याग के लिए आज भी हम उनके ऋणी हैं। जय हिंद का राष्ट्रीय जय घोष करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कर्मस्थली भी यही भूमि रही है। दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ने अपने बलबूते पर आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी और अंग्रेजों के खिलाफ एक जन आंदोलन के वे सूत्रधार बने थे। यह बड़ा रोचक तथ्य है
कि जिस तरह से भारत के अनेक प्रदेशों के लिए एक निर्धारित स्थापना दिवस है, लंबे समय तक बंगाल के लिए कोई ऐसा निश्चित दिन निर्धारित नहीं था। अभी हाल ही में 20 जून को बंगाल का स्थापना दिवस मनाए जाने की घोषणा की। 20 जून सन 1947 का दिन बंगाल के इतिहास में विशेष महत्व रखता है। वस्तुतः जब भारत के स्वतंत्रता की घोषणा की गई, तब बंगाल को 3 विकल्प दिए गए थे। वे भारत के साथ विलय चाहते हैं, या वे हिंदू बहुल जो क्षेत्र है बंगाल का, उसे एक अलग राज्य के रूप में, और मुस्लिम बहुल क्षेत्र है उसे एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, या भारत और पाकिस्तान में इनका विभाजन करना चाहते हैं। 2 गुट उस समय बन गए थे। एक गुट भारत में विलय चाहता था, एक गुट विभाजन चाहता था। अंततः जो हिंदू बहुल क्षेत्र था वो पश्चिम बंगाल के रूप में भारत का हिस्सा बना, और जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था वो पूर्वी बंगाल के रूप में पाकिस्तान के साथ मिला, जो 1971 की लड़ाई में अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। 20 जून के इस ऐतिहासिक घटना की याद में एक प्रकार से बंगाल दिवस मनाने की घोषणा की गई। बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार ने इस दिन को स्थापना दिवस के रूप में स्वीकार नहीं किया। उनका मानना था कि 20 जून का जो दिन है ये एक त्रासदी को याद करने का दिन है, क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ था तब लाखों व्यक्तियों का विस्थापन हुआ था। यह देश व्यापक हिंसा का दृष्टा बना था। ऐसी स्थिति में यदि 20 जून को हम बंगाल की स्थापना दिवस मनाएंगे तो यह एक तरह से यह उन दर्दनाक घटनाओं की स्मृति को जीवंत करना होगा, ऐसा ममता बनर्जी सरकार का मानना है। और यही कारण है कि पिछले वर्षों में राजभवन में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए पश्चिम बंगाल की स्थापना को लेकर के, उसमें राज्य के अधिकारी और सरकार सम्मिलित नहीं हुई। इसीलिए ममता बनर्जी ने इसे त्रासदी का उत्सव कहा है। पश्चिम बंगाल का हमारे देश के पर्यटन और अर्थव्यवस्था में भी विशेष योगदान है। यहाँ के चाय उद्योग ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण बंगाल एक समृद्ध और खुशहाल विरासत के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जुड़कर एक भारत श्रेष्ठ भारत के उस उद्घोष को साकार करने की दिशा में एक समर्थ और सक्षम भारत के निर्माण में अपना योगदान दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बंगाल दिवस की सभी मित्रों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जय हिंद, जय भारत।